Good morning to all of you. Myself, Dr. Breshban Yadav, Assistant Professor of Life Sciences. Today we will discuss another important topic of the CSIR, that is the survivorship curves. If you will study the population ecology and if you will solve the problem of previous year, you will find the more, more than one or two questions every year coming from these sections. So today we will discuss one of the most important topic of the CSIR, that is the survivorship curves. Let's talk about the survivorship curves. सबसे पहले हम इसमें एक बात देखेंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या होता है और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स नेचर में कैसे पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व्स किस तरह के पाए जाते हैं, टाइप 1 कहाँ पाया जाता है नेचर में, टाइप 2 कहाँ पाया जाता है, टाइप 3 ने सर्वाइवरशिप कर्व्स कहाँ पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है आपके एग्जाम में कि आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ का सर्वाइवरशिप कर्व कैसा होता है, के सिलेक्टेड स्पीसीज़ का सर्वाइवरशिप कर्व कैसा होता है, हाइड्रा का सर्वाइवरशिप कर्व कैसा किस तरह का होता है। तो आज हम डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में कि टाइप 1 टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व कहाँ पाया जाता है, टाइप 2 का टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व कहाँ पाया जाता है, टाइप 3 टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व कहाँ पाया जाता है। कभी कभी इस नाम से भी पूछ देता है कि कॉनकेव, कॉन्वेक्स और लीनियर टाइप ऑफ द सर्वाइवरशिप कर्व्स किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, आर सिलेक्टेड में पाया जाता है कि के सिलेक्टेड में पाया जाता है। कभी कभी तो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म का नाम देता है, उसके बाद उनका कर्व पूछता रहता है। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आज हम इस स्लाइड्स के अंदर देखेंगे और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 टाइप का सर्वाइवरशिप कर्व्स कैसे होते हैं। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व किसी कहते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व्स किसी कह जाते हैं। तो इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि पॉपुलेशंस क्या होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सर्वाइवरशिप के बारे में जानेंगे, जो एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन में डिफरेंट एज के साथ में उनकी बर्थ रेट और डेथ रेट पे क्या प्रभाव पड़ता रहता है। अगर एज के साथ में उनकी मॉर्टेलिटी रेट कितनी बढ़ती रहती है, कितने लोग सर्वाइव करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कांस्टेंट मॉर्टेलिटी और मॉर्टेलिटी रेट नहीं रह सकती है, क्योंकि एज बढ़ेगी तो डिजीज़ बढ़ने के चांसेस रहते हैं, सर्वाइवरशिप में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से देखेंगे कि उसका डेथ रेट क्या है, एज के साथ उसके डेथ रेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज हम सर्वाइवरशिप कर्व में के अंदर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये जानना कि पॉपुलेशन क्या है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज़, एक ही स्पीसीज़ के जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशंस। और सबसे दूसरी बात ये आती है कि पॉपुलेशंस कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते रहते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन साइज। अगर पॉपुलेशंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन, आइमिग्रेशन, आइमिग्रेशन। इसका मतलब किसी भी पॉपुलेशंस की साइज़ को बढ़ाने या घटाने वालों में जो आते हैं, अगर मान लीजिए किसी पॉपुलेशन में बर्थ रेट बढ़ने लगा तो संख्या बढ़ जाएगी, डेथ रेट बढ़ गया पॉपुलेशन साइज़ कम हो जाएगी, या बाहर से कोई इंडिविजुअल अंदर आ गया उस पॉपुलेशन में तो भी पॉपुलेशन बढ़ सकती है, या वहाँ से कोई बाहर चला गया तो पॉपुलेशन तो भी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल घट सकते हैं। तो ये फैक्टर्स आर देयर, मॉर्टेलिटी, natality and immigration and immigrations. These are those factors which influence the population size of any species. जब हम सर्वाइवरशिप कर्व की डिफिनेशंस की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि क्या परिवर्तन हमको दिखता है। सर्वाइवरशिप कर्व्स ट्रेसेस द डिक्लाइन ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर टाइम। एक निश्चित सर्वाइवरशिप कर्व एक निश्चित समय के बाद कितने लोग सर्वाइव करते हैं जब लाइफ में एज बढ़ती है, तो इसका अध्ययन करके हमको बताता है सर्वाइवरशिप कर्व होता है। कहते हैं कि इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज इज मेंटेन। इट हेल्प अस, ये हमको यह समझने में मदद करता है कि एक निश्चित एज के बाद पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी डेथ रेट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से सर्वाइवरशिप कर्व हमको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता है। जब हम सर्वाइवरशिप कर्व की बात करते हैं तो 3 तरह का सर्वाइवरशिप कर्व रिपोर्ट किया गया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 टाइप्स का देखते हैं।
अगर अब हम बात करते हैं कि टाइप 1 की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं मोस्टली जो होता है कि टाइप फर्स्ट का जो सर्वाइसिव कर्व पाया जाता है वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, इससे ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्टलिटी रेट लो होती है ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज होता है और मिड स्टेज होता है, और मार्टलिटी रेट कहाँ बढ़ती है, लेट स्टेज में बढ़ती रहती है। मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है केस सेलेक्टेड स्पीसीज का बात करते रहते हैं। जब टाइप 2 की बात करते हैं तो इस तरह का हमको सर्वाइवरशिप कर्व बेसिकली सिंगिंग बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। सिंगिंग बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सभी एज में अर्ली मिड और लेट स्टेज तक की बात करते हैं तो कांस्टेंट डेथ रेट पाई जाती रहती है। और हाइड्रा इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि टाइप थर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आर सिलेक्टेड स्पीसीज में बेसिकली पाया जाता है। और यहाँ पे मॉर्टलिटी रेट क्या होती है, अर्ली स्टेज में बहुत हाई होती है, इनिशियल स्टेज में बहुत हाई होती है, और लेट स्टेज में क्या होती है, मोर और लेस कांस्टेंट हो जाती रहती है। और ये मोस्ट कॉमन नेचर होता है इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर हो सकता है, इस तरह से इंसेक्ट के अंदर हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइवशिप कर्व फर्स्ट टाइप का आता है। टाइप फर्स्ट का सर्वाइवशिप कर्व की जब बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइप फर्स्ट का कार्बनिक कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्वेक्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप फर्स्ट जो होता है कॉन्वेक्स रहता है, ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, कॉन्वेक्स का होता है। और ये कैरेक्टराइज कैसे हो जाता है, बेसिकली ह्यूमन की इसको समझने के लिए सबको बेस्ट एग्जांपल बोलो, ह्यूमन की लाइफ साइकिल की स्टडी करें। तो अगर आप ह्यूमन की लाइफ साइकिल को स्टडी करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे अर्ली और मिड स्टेज में लाइफ साइकिल की बहुत मार्टलिटी रेट बहुत कम होती है, सर्वाइवलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन लेट फेज में क्या होता है, रैपिड डिक्लाइन होती है डेथ में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल की एक नॉर्मल लाइफ साइकिल बताएं तो मान लीजिए अगर उसकी लाइफ साइकिल 90 साल की है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि चूँकि आज के डेट में पैरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और चूँकि एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, और हॉस्पिटल एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी बच्चा पैदा होता है बेसिकली वो सर्वाइव करता है, और डिजीज़ का रेट बहुत कम होता है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। आज हर बीमारी को क्योर किया जा सकता है इजली है। तो आप देख सकते हैं कि डेथ रेट जो होता है अर्ली और मिड स्टेज बहुत कम होता है। वहीं जब लेट स्टेज की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि लेट स्टेज में बेसिकली होता क्या है कि जैसे 50-60 साल के बाद उम्र होती है, हर व्यक्ति पेशेंट हो जाता है, वो चाहे किसी न किसी डिजीज़ की तरफ उसको क्या होता है, पेशेंट बढ़ने लगता है और डेथ रेट बढ़ने लगती है, और जो नेचुरल डेथ की तरफ बढ़ता है। इस तरह से देख सकते हैं कि अर्ली और मिड फेज़ में क्या होती है, डेथ रेट बहुत कम होती है, वहीं लेट फेज़ में क्या होती है, नेचुरल डेथ के कारण क्या होती है, डेथ रेट बढ़ने लगती है। जब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पेसिफिक्स अर्ली एंड मिड फेज़, जहाँ पे डेथ रेट बहुत कम होती है। वहीं बात करते हैं रैपिड डिक्लाइन इन द लैटर लाइफ होता है द टिपिकल ऑफ। और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, ह्यूमन बींग्स, मेनी अदर लार्ज मैमल्स। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि केस सेलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर यहाँ दो बात आपको ध्यान रखना है कि अगर टाइप फर्स्ट सर्वाइवल कर्व की बात करें, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको 2-3 बातें स्पेशली ध्यान रखना है। पहला एग्जाम्पल तो ये रखना है कि कॉन्वेक्स कर्व यहाँ पाया जाता है, कॉन्वेक्स टाइप का पाया जाता है। दूसरी बात ये रखना है कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, ह्यूमन बीइंग एंड लार्ज मैमल्स होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्ली और मिड फेज में सर्वाइवलशिप कर्व क्या होता है, सर्वाइवल क्या होता है, बेटर होता है, और लेटर फेज में क्या होता है, सर्वाइवल क्या होता है, कम हो जाता है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि चूँकि यहाँ पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा होता है तो ये केस सेलेक्टेड स्पीसीज़ की ये प्रॉपर्टी होती है। लास्ट आपको ध्यान रखना है कि ये स्पीसीज़ आर द आइटेरोस्पेरस, मतलब कि जो केस सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं वो मेनी टाइम रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करती हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये करेक्टर्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो नेचर हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स, लार्ज मैमल्स लाइक डियर, शिप, मैंगो ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमंस, डियर्स एंड यहाँ पे देखिए मैंगो ट्रीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबके अंदर ये शिप, तो ये एग्जाम्पल्स आप टाइप फर्स्ट है तो आपको याद रखने की ज़रूरत है इसकी है। नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं सर्वाइवलशिप कर्व टाइप 2 की तरफ,
जब सर्वाइव कर्व टाइप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो कर्व्स आपका है ये क्या है, लीनियर है। लीनियर यहाँ पे कर्व्स पाया जाता है, यहाँ पे लीनियर कर्व्स पाया जाता है, लीनियर कर्व्स पाया जाता है। और ये सिंगिंग बर्ड्स के अंदर बेसिकली पाया जाता है। और भी कई सारे एनिमल्स हैं जहाँ इनको आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे वेयर द कांस्टेंट मार्टलिटी रेट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। बहुत कम ऐसे एनिमल्स हैं जहाँ पे लाइफ साइकिल में मार्टलिटी और डेथ रेट, मार्टलिटी और डेथ रेट कांस्टेंट थ्रू आउट एज के साथ, एज के बढ़ने के साथ हो। तो कुछ केसों में ये भी रिपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पे रेट ऑफ सर्वाइवल रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ, रेट ऑफ सर्वाइवल रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ। आपको याद रखना एग्जाम्पल बर्ड्स, हाइड्रा, माइस, रैबिट, अमेरिकन रॉबिन्स, लिजर्ड्स, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं टाइप 2 की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दिए गए हैं, जैसे सॉन्ग बर्ड्स आप देख सकते हैं, हाइड्रा, आप यहाँ देखिए माइस, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लिजॉर्ड्स के अंदर भी आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए रैबिट्स, यहाँ पे रैबिट्स और बर्ड्स, सिंगिंग बर्ड्स, ये सब के अंदर आप एग्जाम्पल पा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि 2 पॉइंट्स से टाइप 2 सर्वाइवल कर्व में के ध्यान रखना है, तो लीनियर सर्वाइवल कर्व्स, दूसरी बात रखना है एग्जाम्पल्स, जहाँ अर्ली, मिड और लेट फेज, सभी फेज के अंदर जो होता है सर्वाइवल कर्व क्या होता है, कांस्टेंट वे में चलता रहता है, लीनियर वे में रहता है, जहाँ पे डेथ रेट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जब हम बात करते हैं टाइप 3 सर्वाइवल कर्व की तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप ये कॉनकेव टाइप्स का होता है, कॉनकेव टाइप्स का होती है, और बेसिकली कहाँ पाया जाता है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर पाया जाता है। कॉनकेव तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कॉनकेव टाइप्स का होता है, और करेक्टरिस्टिक शब्द है आर सेलेक्टेड स्पीसीज होता है, जहाँ पे क्या होता है, मॉर्टलिटी रेट इज़ हाई ड्यूरिंग द यंग स्टेज में मॉर्टलिटी रेट क्या होती है, हाई होती है, और लास्ट में क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पे मॉर्टलिटी रेट बहुत हाई है, इसके बाद क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का कर्व्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है कि दे प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इनकी लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसको बेस्ट वे में समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल को ध्यान में रखें, जैसे इंसेक्ट की लाइफ साइकिल। तो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल देखिए बेसिकली 3 से 4 मंथ की होती है। अगर उसकी लाइफ साइकिल का आप अध्ययन करें तो पाएंगे कि वो नंबर ऑफ यंग वॉन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। पैरेंटल केयर का बहुत अभाव होता है, क्योंकि पैरेंटल केयर नहीं होता है और वो एक यंग वॉन्स प्रोड्यूस करता है, वहाँ से दूर चला जाता है। क्योंकि वहाँ से दूर चला जाता है तो उसके प्रेडेटर वहाँ पे आते हैं और उसके यंग वंस पे अटैक कर देते हैं, और बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यंग वंस की डेथ हो जाती है। वही बचते हैं जो पैरेंटल केयर से कुछ, जो वही यंग वंस बचते हैं जो प्रेडेटर से बच जाते हैं कुछ हैं। तो इस तरह से देखेंगे अर्ली फेज़ में क्या होता है, चूँकि पैरेंटल केयर का अभाव होता है तो इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में डेथ रेट बहुत हाई होता है, और जो यंग वंस बच जाते हैं वही पॉपुलेशन को फर्दर क्या होते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि उनका जो लाइफ का कर्व होता है, अगर जैसे एज बढ़ती है डेथ रेट बहुत हाई होता है शुरुआत में, बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और इसके एग्जांपल्स में देखेंगे तो बहुत सारे, चूँकि एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे है कि इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, सीमल पेरस टाइप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीमल पेरस टाइप होती है। मतलब कि इनकी लाइफ साइकिल के अंदर कि एक बार ही ये रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में इंटर करते हैं, उसके बाद इनकी क्या होती है, डेथ हो जाती रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेलेक्टेड स्पीसीज़ का कर्व। और एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑयस्टर, सेलफिश, फ्रॉग, सम इंसेक्ट, ओक ट्री और बम्बू, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टाइप 3 का। तो आपको ध्यान रखना है टाइप 3 सर्वाइवल कर्व में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये बनते हैं कि टाइप 3 का कर्व कहाँ पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली इंसेक्ट के पहले पाया जाता है, और सेलफिश के अंदर पाया जाता है, फ्रॉक्स के अंदर पाया जाता है, ओक ट्री के अंदर पाया जाता है, ऑयस्टर के अंदर पाया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है इनका सर्वाइवल किस तरह का होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये कान केप टाइप का होता है। तीसरी बात होता है मोस्टली आर सेलेक्टेड स्पीसीज आर एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3 कर्व होता है। हम CSIR में आए हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कुछ CSIR क्वेश्चंस आए हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ CSIR में आया हुआ है, आपको यहाँ पे देखने ये लिखा द कर्व रिप्रेजेंट द कांस्टेंट मॉर्टलिटी रेट इन द एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ वुड बी। तो मैंने आपको बताया था टाइप
तीन तरह का सर्वाइसिव कर्व। टाइप फर्स्ट बताया था कॉन्वेक्स टाइप का, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे अर्ली और मिड फेज में क्या होती है, डेथ रेट बहुत कम होती है, लेट फेज में होती है। वहीं जो सेकंड टाइप आप सर्वाइसिव कर्व बताया था, जहाँ मैंने कांस्टेंट मॉर्टेलिटी रेट बताया था थ्रू आउट द लाइफ होती है, और वो कहाँ पे आती है, सिंगिंग बर्ड्स के अंदर आती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है कांस्टेंट मॉर्टेलिटी रेट इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। तो ऐसा कर्व हमको कहाँ मिलता है, अगर हम देखिए वहाँ पे हमको तीन तरह का कर्व पाया जाता था, एक किस तरह का पाया जाता था, एक कांस्टेंट पाया जाता था, एक इस तरह पाया जाता था। तो जो सेकंड टाइप का था टाइप 2 था, वो टाइप 2 तरह का था। तो इस तरह से आपको देखा जहाँ कांस्टेंट मॉर्टेलिटी रेट थ्रू आउट द लाइफ पाई जाती है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। वहीं जब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के आया होता है, देखिए क्वेश्चन और सिसाया जून 2014 में आया हुआ है। यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम में थ्री आइडेंटिकल सर्वाइसिव कर्व ऑफ द एनिमल्स, कौन कौन सा, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे दिया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 दिया है। नीचे दिया है एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया मैराइन पेल्जिक फिश एंड लार्ज मैमल्स। द मैराइन पेल्जिक फिश जो होता है थर्ड टाइप का आपका सर्वाइसिव कर्व शो कर रहा है, और कह रहा है कि जो लार्ज मैमल होते हैं टाइप फर्स्ट का है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले एग्जाम्पल में बता दिया है कि टाइप फर्स्ट जो होता है केस सिलेक्टेड स्पीसीज के अंदर पाया जाता है, और केस सिलेक्टेड स्पीसीज में लार्ज मैमल्स भी आते हैं। वहीं टाइप थर्ड मैंने बताया था आपको है कि टाइप थर्ड टाइप का जो सर्वाइसिव कर्व पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज में पाया जाता है, और वहाँ पे बेसिकली फिशेस भी होती हैं, पेल्जिक फिश भी पाई जाती हैं, और साथ साथ मैंने आपको बताया था फ्रॉग के अंदर पाया जाता है, इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे मैराइन पेल्जिक फिश जो टाइप थर्ड टाइप का कॉनकेव है, और वहीं जो टाइप फर्स्ट होता है लार्ज मैमल होते हैं कॉन्वेक्स टाइप का सर्वाइसिव कर्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। वहीं दूसरी बात हम करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि और भी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन जून 2006 में इस तरह से भी आया हुआ क्वेश्चन था, मोस्ट individual of a species die when they are old post reproductive, and then that species population exhibit which type of the survivorship curve। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके आ गया कि मैंने आपको बताया था कि टाइप 1 जो होता है केस सिलेक्टेड का होता है, जहाँ पे अर्ली और मिड फेज में क्या होती है, डेथ रेट कम होती है, और लेट फेज में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो कि यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ पे क्या होती है, मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है, ओल्ड स्टेज में ज़्यादा होती है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, टाइप फर्स्ट का। और टाइप फर्स्ट किसका एग्जाम्पल है, केस सिलेक्टेड स्पीसीज है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कैसा कर्व मिलेगा, टाइप थर्ड टाइप का मिलता है। आपने ऑलरेडी मैंने बताया था कि टाइप थर्ड टाइप में क्या होता है कि जैसा कि मॉर्टेलिटी रेट शुरुआत में क्या होती है, अर्ली मिड फेज में लो होती है, लेट फेज में हाई होती है। तो ये भी एग्जाम्पल आपको देखने का मिला यहाँ में। और भी देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से सही फिर आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन ए नेचुरल सिस्टम a species producing large number of offspring with the, देखिए विद लिखा है कि लार्ज ऑफस्प्रिंग विद द लिटिल और नो पैरेंटल केयर्स, विथ लिटिल और नो पैरेंटल केयर्स, फिर दिया है केयर्स जनरली एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दे रहा है कि एक ऐसी स्पीसीज है जो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है, पैरेंटल केयर की अभाव है वहाँ पे, और क्या कर रहा है कि और ऐसी लाइफ साइकिल प्रेजेंट करने वाले का ग्रोथ कर्व कैसा होगा, सर्वाइवरशिप कर्व कैसा होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइप थर्ड टाइप का जो सर्वाइवरशिप कर्व था उसका एग्जांपल था आर सिलेक्टेड स्पीसीज, और आर सिलेक्टेड स्पीसीज में क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, पैरेंटल केयर का अभाव होता रहता है। और इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसा ग्रोथ कर्व जो टाइप थर्ड में पाया जाता है वो हमेशा क्या होता है, कॉनकेव टाइप का होता है, जैसे इंसेक्ट के अंदर होता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ ये कैसा होगा, एग्जाम्पल थर्ड, जहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो इस तरह का होता है कॉनकेव, एक होता है लीनियर, एक होता है आपका कॉन्वेक्स। जो थर्ड टाइप का होता है वो कौन सा होता है, वो टाइप थर्ड होता है। तो इस तो कॉनकेव होता है, इसका आंसर क्या हो जाए, कॉनकेव। इंसेक्ट की लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से SIR में भी क्वेश्चन आया है जो आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे हम देखिए तो इस तरह से देखिए कई और भी क्वेश्चन SIR में आया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप सॉल्व करें।